अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। लाइव कॉल्स भी हम आपकी लेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारी बातें भी करेंगे। ठीक है जी। कश्मीरी कोफ्ता ग्रेवी जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली रेसिपी जो है वो बनेगी और इसके साथ जो है पेठे का हलवा जो है वो भी तैयार होगा। और दोनों रेसिपीज़ माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त हैं मौसम के हिसाब से। जैसा कि अभी मौसम गर्मियों से सर्दियों की तरफ हम आ रहे हैं, तो इस टाइप पे जो हलवे जात हैं वो मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं। इस पूरे हफ्ते में भी चलेंगे और आगे भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। और कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो हमारी बॉडी के लिए इस मौसम में ज़रूरी हैं। फ़िश की रेसिपी हो गई, कुछ सूप हो गए, कुछ हलवा जात हो गए। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं मैंने रखी हुई हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रेसिपीज़ आप इंजॉय करेंगे। और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। दूसरा ये कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पे देता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे बार बार कॉल करके फिर दोबारा से पूछ रहे होते हैं। तो प्लीज़ इसे या तो रिकॉर्ड कर लिया करें। आजकल बड़ा मोबाइल का दौर है, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आप अपने मोबाइल में जो है ना इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके भी काम आएगा। और आप किसी को मैसेज कर देते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है उसको आप दे देते हैं, तो सदका जारिया है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ जो भी मुझसे हेल्प हो सकती है और जो चीज़ें मुझे मालूमात हैं जिस चीज़ के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। और यहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे सवालात पूछते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरह से मिलेगी और उसकी शक्ल कैसी होती है, क्या होता है। वो जो कुछ मुझे मालूमात है मैं पूरी कोशिश करता हूँ ईमानदारी के साथ कि आप लोगों तक मैसेज पहुँचाऊँ। और बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदे हैं, मुझे कॉल भी करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान से। इसलिए कि मेरी मुलाकात जब होती है, जब मैं पाकिस्तान से कराची से बाहर जाता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, बहुत सारे आउटडोर शोज़ करता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से अक्सर मेरी मुलाकात होती है। फैसलाबाद के लोग होते हैं, टोबा टेक सिंह के होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ जगह, खैबर पख्तूनख्वा के लोग होते हैं, बलूचिस्तान के लोग होते हैं। तो वो सब अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फ़ैन हैं जो मुझे बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें आप जो बताते हैं वो हम नोट करते हैं, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा है। तो सबका बहुत शुक्रिया। और यकीन करें आगे भी बताया करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो ये एक बैठे बिठाए आप नेकी कमा सकते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत नेकी जो है वो आप लोगों के ज़रिए कमा सकूँ। आज का टॉपिक, आज की जो रेमेडी है वो लाल कद्दू के बारे में, जिसको इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं। अच्छा, अभी का जो मौसम चल रहा है और अभी के जो महीने चल रहे हैं, इसमें हैलोवीन के नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, जिसके अंदर लाल कद्दू जो है ना वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना कर रखे जाते हैं। आपने भी कभी कभार किसी फ़िल्म में या किसी ऐड वगैरह के अंदर ज़रूर देखा होगा। तो इस मौसम के अंदर हैलोवीन का दौर है और मैंने सोचा कि लाल कद्दू के फ़ायदे मैं आपको बता दूं ताकि ये कि आप उसको इस्तेमाल करें। इसलिए कि हमारे ख़ास तौर पर कराची के इलाके के अंदर बहुत कम इस्तेमाल होता है और नॉर्दर्न एरिया वगैरह के अंदर इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोगों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली कद्दू की फ़ैमिली, यानी कि जो लौकी वगैरह होता है उसी की फ़ैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसकी अफादियत लौकी से भी ज़्यादा है। ठीक है। ये आपकी बॉडी को जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो हमें हमारी बॉडी के लिए नशोनुमा जिसको कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरियात होती हैं जिन चीज़ों की, उसको पूरी करता है। तो ये बच्चों को ख़ास तौर पर इसका हलवा बना कर दें या फिर इसको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सालन में भी इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ गोश्त के साथ इसको बनाया, जैसे आलू गोश्त हम बनाते हैं उसी तरह से बनाया जाता है। और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं इसको बनाने के। इसके सैलड भी बनता है, इसका और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत अच्छा टेस्ट इसका जो है मिलता है। टेस्ट के साथ साथ एनर्जी, जैसे मैंने आपको कहा, इसके अंदर बेतहाशा विटामिन्स मौजूद होती हैं, बेतहाशा इसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये बेतहाशा हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम आता है।
और इसके जो बीज होते हैं जो मेरे पास इस वक्त रखे हुए हैं, इसको पम्पकिन सीड कहते हैं, यानी कि लाल कद्दू के बीज। इसको जो है ये आजकल आपको मार्केट में ऑनलाइन भी मिल जाता है और मार्केट में बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर भी आपको ये मिल जाता है। ये एक बीमारी होती है जो बहुत ही मुश्किल वाली बीमारी है। इसको सही होना ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये ज़्यादातर थोड़ी सी उम्र होने के बाद होती है। उसका नाम है पोस्टेड ग्लैंड का जो है ये बीमारी है। पोस्टेड ग्लैंड मर्दों को ख़ास तौर पर ये बीमारी होती है और जिसकी वजह से बार बार पेशाब आना, यानी कि वॉशरूम जाना, बार बार रात को सोते हुए उठकर वॉशरूम जाना ज़रूरी होता है, इसके अंदर बार बार टॉयलेट जाना होता है, इससे नापाकी भी हो जाती है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस पोस्टेड ग्लैंड के लिए ये जो बीज है, इसके जो बीज हैं इसका यानी कि इसको बीज को तोड़कर इसमें से गुदा निकाल लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आपको ऑनलाइन जो आजकल बिज़नेस चल रहा है, लोग सेल करते हैं, उसमें भी आपको मिल जाता है ये। और किसी बड़े स्टोर पे आप जाते हैं तो वहाँ पर पम्पकिन के बीज, ठीक है, पम्पकिन के बीज जो है ना, इसको इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं, और इसके बीज आपको मिल जाते हैं और हम उर्दू में इसको लाल कद्दू कहते हैं। तो इसके बीज अगर आप रोज़ाना सिर्फ एक मुट्ठी इसको जो है ना, अगर रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना शुरू करें, यकीन करें ये बेतहाशा फ़ायदेमंद है। पोस्टेड ग्लैंड के लिए ये बेतहाशा फ़ायदेमंद है। और बहुत सारी दवाइयाँ अभी मार्केट के अंदर हैं मौजूद, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाती हैं और उस कंपनी के जो मार्केट के अंदर जो दवाइयाँ हैं उसके अंदर भी ये पम्पकिन के जो बीज हैं, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बीमारी जो है आपको ख़त्म की जा सके इसको। तो बेहतर ये है कि अगर आपको इसके बीज मिल जाते हैं तो रोज़ाना एक मुट्ठी अगर आप रात में सोने से पहले इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये पोस्टेड के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और ये बहुत सारे लोग मुझे भी इस वक्त सुन रहे होंगे तो उन लोगों को 30-40 के बाद ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ लोगों के अंदर ये हो रही है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। और ये अक्सर 30-40 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों को ये हो जाती है। फिर उसकी वजह से बड़ी परेशानी, बड़ी मेडिसिन्स खानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये पम्पकिन के बीज अगर आपको मिल जाते हैं तो इसका अगर आप इस्तेमाल रेगुलर करें, ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं करना है, आपने लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करना है। तो आपको कुछ दिनों के बाद, यानी कि हफ्ते 15 दिन के बाद आपको ख़ुद ब खुद फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और ये आपके जो पोस्टेड का मसला है उसको बड़ा हेल्प ये आपको करेगी। अपनी मेडिसिन भी जारी रखें, साथ में ये अगर आप पम्पकिन के बीज अगर आप लेते हैं तो ये इसमें भी आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, पम्पकिन के बीज सिर्फ पोस्टेड के लिए नहीं बल्कि पूरी बॉडी में हमारे जो भी मसले मसाइल होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा कि हमारे हाजमे का मसला है, जैसे कि हमारे निज़ाम इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं, दिफाई सलाहियत, उसको बढ़ा देता है। बहुत सारे फ़ायदा इसके हैं, आप इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार डिश जो है तैयार होने जा रही है और हम बना रहे हैं कश्मीरी जो है कोफ्ता करी। और कश्मीरी कोफ्ता करी के साथ साथ हम हलवा भी तैयार करेंगे। पहले तो ये हम देख लेते हैं कि कोफ्ता बनाने के लिए अक्सर लोगों से कोफ्ता सख्त हो जाता है और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। तो आज जो मैं बनाऊंगा तो इंशाल्लाह अगर इसको आपने फॉलो किया तो आपके कोफ्ते कभी भी सख्त नहीं होंगे। और ख़ास तौर पर चिकन के कोफ्ते, बीफ के या मटन के जो कोफ्ते होते हैं वो तो सॉफ्ट बन जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर
जो चिकन के कोफ्ते होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने जो टेक्निक इस्तेमाल की है या करेंगे वो आपने बड़े गौर से देख लेना है, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आधा किलो हमने जो चीज़ें इसमें हैं ना वो सारी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इन तमाम चीज़ों को आपने किस तरह से ऐड करना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपने गौर से देख लेनी है। सबसे पहले हमने लिया है चिकन का कीमा आधा किलो। ठीक है, नॉर्मल सीने का हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें फ़ैट नहीं होता है। सबसे पहले ये चीज़ ये। दूसरा, सॉफ्ट रखने के लिए प्याज चाहिए होती है। एक दरमियानी प्याज आपने चॉप करके लेनी है। ठीक है, ये मेरे पास डबल रोटी के जो पीसेस होते हैं ना वो मौजूद हैं, और इसको हमने थोड़ा सा गीला किया हुआ है। अगर स्लाइस ले रहे हैं डबल रोटी के तो 2 छोटे वाले स्लाइस ले लें, और अगर मैंने जो डबल रोटी के साइडें होती हैं ना उसको हमने इस्तेमाल किया है, वो हमने काट लिया। 4 से 5 डबल रोटी के स्लाइसेस के साइडें निकालनी है, उसको हल्का सा पानी में गीला करके रखा है। ठीक है, लाजमी रखना है, गीला करना है इसको। ठीक है, ये आपने डाल दिया। ये 2 चीज़ें हो गई कोफ्ते को सॉफ्ट करने की। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये आपने 1 चुटकी बेकिंग पाउडर इसमें तकरीबन डाल देना है आपने। ये बेकिंग पाउडर जो है वो जो चिकन के कोफ्ते होते हैं ना उसको सॉफ्ट रखता है। वैसे भी आप चिकन बना रहे हो ना तो हल्का सा बेकिंग पाउडर अगर आप डालकर चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दें 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद चिकन बनाएं, तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि चिकन सख्त हो जाती है, जूसी नहीं रहती। तो ये भी एक टेक्निक है। तो इस तरह से आप अगर चिकन पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लगाकर उसको बनाते हैं, 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद कुक करते हैं, तो उससे जो है आपके जो है चिकन में एक तो महक उसकी ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये कि चिकन जो है वो सॉफ्ट भी होती है। अब हम तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट डालने जा रहे हैं वो है अंडे। इससे भी जो है कोफ्ते सॉफ्ट होते हैं। ये हमने इसमें 2 अंडे ले लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया इसमें 1 खाने का चम्मच। इसमें हमने ले लिया है ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत आधा चाय का चम्मच काफ़ी होगा इसमें। ठीक है, और लाल मिर्चों का पेस्ट ये तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच लाल मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, लाल मिर्चों का पेस्ट कैसे बनाया जाता है? तलहार मिर्चें और छोटी वाली मिर्चें, गोल वाली। तलहार मिर्चें 50 ग्राम, छोटी वाली गोल वाली मिर्चें 50 ग्राम। इसको आपने गर्म पानी में धो लिया, भिगो दिया और इसका पेस्ट बना लिया, तो ये लाल मिर्चों का पेस्ट बन जाता है। इसे आप मुख्तलिफ़ सालन में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे जो है मिक्स कर देंगे बहुत अच्छी तरह। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़्यादा बैटर सख्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैटर नरम होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सख्त हुआ ना तो फिर ये कोफ्ते भी सख्त हो जाएंगे। इसीलिए हमने इसको इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं। अंडे से भी इसमें नमी पैदा होगी। डबल रोटी को भी हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें इस तरह से हमने बनाई हैं ताकि जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। ठीक है, और इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोफ्तों को सख्त कर देता है वो है फुल पका देना, फुल डन कर देना। यानी कि आपने कोफ्ते को पूरा पका दिया। कभी भी कोफ्ते को पूरा नहीं पकाया जाता, कोफ्ते को हल्का सा फ्राई किया जाता है ताकि अंदर से कच्चा रहे कोफ्ता और ऊपर से पक जाए, ताकि जब ग्रेवी के अंदर जाए तो ग्रेवी को जो है उसके अंदर जाने का मौका मिले। वरना अगर पूरा कोफ्ता पका हुआ होगा तो कभी भी वो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें हमने ऑयल ले लेना है और इसे फ्राई कर लेना है। ठीक है, इसी दौरान
अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स किया है, बिल्कुल बेहतरीन, जिसको कहते हैं पेस्ट बनाना। इसके अंदर कोई चीज़ कम नहीं हो जाना, ठीक है ना। और कितना इसको हमने गाढ़ा रखा है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लें, इसके अंदर स्पैचुलर की मदद से आपने सारा बैटर एक जगह पर जमा कर लेना है। ये आपने लिया, ये सारा बैटर निकाल लिया। कितना गाढ़ा है ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने, अच्छा ये थोड़ा सा लेसदार सा है और इसको बनाने के लिए आपको हल्का सा हाथ में ऑयल लगाना होगा, जिससे फिर ये आपके हाथ पर नहीं चिपकेगा, ठीक है। कलर भी आप देख सकते हैं, इसमें हमने जो लाल मिर्चों का पेस्ट डाला है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा रेडिश सा कलर भी आ गया इसमें। हमारे पास कॉलर हैं बदीन से नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई क्या हाल है, खैरियत जी से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? हम आपका प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से देखते हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को फायदा होता है इससे। बहुत शुक्रिया, बहुत आपके नुस्खों से अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन गुलजार आमीन। भाई मेरा बेटा है जी। उसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल है। 11-12 साल है, ठीक है जी जी जी। उसके जो हाथ पाँव है ना वो अचानक एकदम ठंडे हो जाते हैं और पानी हाथ पाँव में पानी जैसे होने लगता है। अच्छा उसका ठीक, पीजे का ऑपरेशन हुआ है दिल का, और ठीक है। आवाज नहीं आती और बोल नहीं पाता। दिमाग की एक MRI करवाई थी तो उन्होंने बताया कि इनके दिमाग की जो एक बोलने वाली स्पीच की जो वो है ना वेन थोड़ी सी मामूली सी दबी हुई है, मालूम सी दबाई हुई, ठीक है जी जी। ठीक तो उसके लिए कोई नुस्खा अगर ठीक है, बता दें कुछ। मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ जी। दोनों चीज़ें, दो जड़ी बूटियाँ हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह ये जो लोग फालिज जिन लोगों को हो जाता है ना उनके लिए भी है, और अभी जिन्होंने ये रेमेडी पूछी है उनके लिए भी है, फालिज वालों के लिए भी है, और ये जो दिल की शरियानें वगैरह बंद हो जाती हैं और दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है उनके लिए भी है। ये तमाम जो तीनों चीज़ों मैंने बताई हैं उन तमाम लोगों के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये आपके दिल को सपोर्ट करती है, ताकत देती है, और आपकी जो दिमाग की नसें हैं ना उसको भी सपोर्ट करती है। आपने लेना है 100 ग्राम अशोकगंधा, असली लेना है, ठीक है, असली वाला लेना है, किसी बड़े पंसारी की दुकान से लेना है। अशोकगंधा आपने 100 ग्राम ले लिया, और 20 ग्राम इसमें अकरकरा 20 ग्राम डालना है, अशोकगंधा 100 ग्राम, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लेना है। और इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर इसको जो है आपने सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद या फिर रात को खाने के 1 घंटे बाद दिन में सिर्फ 1 दफ़ा लेना है इंशाल्लाह। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। माशाल्लाह एक ख़ातून हैं, दुबई में रहती हैं, शायद वो अभी मुझे देख भी रही होंगी, तो उनके हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही हो गया था, फालिज का मसला हो गया था, उनकी दिमाग की नसें जो है ना वो थोड़ी डैमेज हो गई। ये बेसिकली फालिज होता ही दिमाग की नसों को डैमेज करने की वजह से ही होता है, और वो इस्तेमाल कर रही हैं, माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे बताया गया है वैसे ही इस्तेमाल करें। दिन में 1 दफ़ा सिर्फ इस्तेमाल करना है, 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और या तो सुबह के टाइम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें, या अगर रात को इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात को खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें। लेकिन एक टाइम सेलेक्ट कर लें, या तो सुबह या फिर रात, दोनों में से एक टाइम आपने सेलेक्ट करना है, फिर रोज़ाना इसी टाइम पे आपने देना है। 3 महीने का ये कोर्स है, इंशाल्लाह आप उसको करेंगे आपको बहुत फ़ायदा हो। हमारे पास कॉलर है मुदस्सिर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम मुदस्सिर जी। सर ये आपने कमर दर्द की दवा बताई थी 1-2 दिन पहले, ये हमें एक चीज़ मिस हो गई थी हमसे जी। ये एक आपने कमरकस बताई थी और तुख्म उटंगन बताई थी, एक चीज़ बता दें, एक चीज़ हम भूल गए थी। कमरकस बताई थी और क्या बताया था? तुख्म उटंगन। तुख्म उटंगन जी ठीक है, और इसके साथ कुछ और भी बताई थी चीज़? नहीं, वो एक चीज़ बताई थी वो भूल गए हम, वो आप बता सकते हैं? सफ़ेद मूसली बताई होगी।
पता नहीं आकाश दाना है, सही लिख नहीं पाए हम। आकाश क्या, पता नहीं कौन सा दाना है वो। सफेद मूसली, हाँ सफेद मूसली। चले, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक, ओके जी। तो यहाँ पर हम देखें ये गीला गीला सा बटर है और इसके हम कोफ्ते बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और इसको आपने गीला ही रखना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको आपने सख्त नहीं करना है और इस तरह से डालते जाना है पैन में और ये देखें बहुत ही इत्मीनान के साथ आपने इसको फ्राई कर लेना और इतने डालने हैं पीसेस जितने इसमें आ जाएं, भरना नहीं है। ठीक है, वरना ऑयल का टेम्परेचर हमेशा की तरह मैंने बताया है कि नीचे आ जाएगा तो फिर ये आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से गोले बनाकर डालते जाएं, हाथ में ऑयल ज़रूर लगाएं। ठीक है, अब क्या करना है आपने, जैसे आपने ये पीसेस जो पहले डाल दिए थे उसको आपने इस तरह से चेंज कर लेना है। ठीक है, हल्के हल्के से जो पहले डाले हैं उसको आपने पहले चेंज करना है, जो बाद में डाले हैं उसको बाद में चेंज करना है और बड़े बड़े चमचों से नहीं करना। ये भी एक ज़रूरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, छोटे चमचे से करना है ताकि ये आपके कोफ्ते टूटे नहीं। ठीक है, इसलिए कि जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं बड़ी मेहनत से आप चीज़ बना रहे होते हैं तो मैं चाहूँगा कि ये टूट ना जाए ना, मेहनत आपकी ज़ाया ना हो। अब इसको आपने टिश्यू पर निकाल लेना है और उसके बाद फिर दोबारा से इसमें पीसेस डालने हैं। अच्छा, फिर वही बता दूं कि उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आपने बहुत ज़्यादा पका दिया, फुल डन हो गया, पक गया, तो इसके अंदर ग्रेवी जाने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कोफ्ते का टेस्ट अलग आ रहा होता है, ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉलर हैं फातिमा फ्रॉम लाड़काना। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम भाई, जी। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी मैं ठीक। जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी, मैंने फातिमा। पूछना था कि मछली मसाला कैसे लगाते हैं मछली? मछली में मसाला कैसे लगाते हैं? जी, एक मछली मसाला तो होती है जो शैलो फ्राई भी की जाती है और मैं ना वो वाला पूछ रही हूँ जो डाइट में मछली कैसे खाते हैं, कैसे बना के खाई जाती है? कैसे दाल में, सॉरी मतलब कि डाइट प्लान पे मछली कैसे अच्छा खाई डाइट पे कैसे खाई जाती है। ठीक है, जी। बिल्कुल सही है, समझ गया। मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें। बहुत ही अच्छा है, मैं रेगुलर देखती हूँ और अच्छा। बड़ा एंजॉय करती हूँ और रेसिपी भी ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताता हूँ। इसलिए इत्तेफाक की बात है कि एक परसों हमारे पास एक मछली बनने वाली है जिसका नाम है दम मछली। ठीक है, और वो बनेगी भी यानी कि डाइट प्लान के हिसाब से बनेगी। और अगर आप जैसे ज़ाहिर बात है, हम जो अक्सर पाकिस्तानी लोग मछली खाते हैं ना, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है डीप फ्राई करके खाना। फ्राई मछली हम ज़्यादातर खाते हैं, सालन नहीं खाते और ज़्यादातर हम वो स्टीम फ़िश जो है ना वो भी हम नहीं खाते। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इसको स्टीम करके और खा सकते हैं। अगर ओवन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ओवन में आप इसको बेक करके खा सकते हैं। अच्छा, ओवन ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक ओवन ही हो आपके पास, बाद लोगों के पास गैस ओवन होता है, चूल्हे के नीचे जो लगा होता है, तो उसमें भी आप बनाकर इसको खा सकते हैं। पतीले में आप इसको स्टीम कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आने के बाद कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए कश्मीरी स्टाइल का कोफ्ता करी। ठीक है, कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और हमने जैसे आपसे कहा कि फुल डन नहीं करना है, इसको हाफ़ डन करना है, यानी कि आधा पकाना है, अंदर से आधा कच्चा रहना चाहिए ताकि ग्रेवी इसके अंदर जाए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेवी।
और ग्रेवी बनाने के लिए जो है हमें चाहिए होगा प्याज। एक बड़ी प्याज हमने ली है, बारीक चॉप कर लिया है ऐसे हमने, और इसे हमने हल्का सा लाइट जिसको कहते हैं ब्राउन कर लेना है हमने। और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जिसमें टमाटर का पेस्ट भी है, लाल मिर्चों का पेस्ट है, दही है, बाकी मसाले हैं। बहुत ही अच्छा सा एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट बनने वाला है। और आप भी इंशाल्लाह जब कोफ्ते तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो बेसिक शेफ़ जो आपको पॉइंट बता रहे होते हैं, तो उसको आप ज़रूर नोट किया करें। काम के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से फिर टेस्ट या कलर वैसा नहीं आता जैसे कि आप चाह रहे होते हैं। तो लाजमी है प्रोग्राम को बगौर देखा करें। बहुत सारे आजकल मेरा भी यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे हम रेसिपीज़ बनाते हैं, जल्दी में बना रहे होते हैं। लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, 1-2 मिनट में 3 मिनट में रेसिपी बन भी जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, डिटेल में जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, जब तक आपकी चीज़ परफेक्शन आपके हाथ में कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। जब तक आप उसको डिटेल में कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, जो बताए गए हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए, एक प्याज को फ्राई करने से लेकर एक मसाला डालने तक और उसको भूनने तक, ग्रेवी बनाने तक, क्या क्या टाइम है, कितने टाइम में इसको बनाया जाता है। और जो लाइव शोज़ होते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम अक्सर बता रहे होते हैं, सिर्फ कि मैरिनेट करके रखना है आपने 1-2 घंटे। तो इसका मतलब ये होता है कि मैरिनेट ज़रूर किया करें, उससे उसका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। जो अक्सर शिकायत होती है कि यार गोश्त में, चिकन में या मटन में महक आ जाती है, उसको किस तरह से ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं, ये शुरू से चलती आ रही हैं, सालों से चलती आ रही हैं, कई 100 सालों से चलती आ रही, ठीक है। और उसको उसी तरह से जो है बनाया जाता है। जितना फ्रेश गोश्त होगा, जितना ताज़ा होगा, उतना ही अच्छा होगा। इसलिए कि अक्सर हमारे यहाँ आजकल सिस्टम, टाइम बदल गया, लोगों ने फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में कई महीनों का सामान जो है ना वो जमा कर लेते हैं, तो उससे जो इसका फ्लेवर है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं जो जिसकी वजह से खाने का फ्लेवर जाता रहता है। हमारे पास सना है कॉलर रावलपिंडी से। जी रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सना, कैसी हैं? सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि मेरे भाई की एज है 23 ईयर्स। 23 है, ठीक है। और उनके जो बाल हैं वो सफेद हो गए, उनकी आई साइड जो है वो भी काफी वीक है, और आगे से गंजापन हो रहा है तकरीबन। ठीक 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 ठीक। काफी बाल काफी ज्यादा सफेद हो गए हैं, जड़ से वाइट निकल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। और आप टीवी की तरफ चलें, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा सना, ये जो प्रॉब्लम होती है ये मैदे के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह की वजह से होती है, और इसका जो इलाज है वो है हड़ का मुरब्बा। ये आपको किसी अच्छी कंपनी का ले लें, बहुत सारी कंपनी है, हमदर्द का ले लें या किसी और कंपनी का ले लें। तो उसका हड़ का मुरब्बा लिया आपने, उसके 2 दाने सुबह निहार मुँह आपने लेना है, बल्कि आपको नहीं लेना, आपके भाई को खिलाना है, ठीक है। आधे या पौन घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। जितने बाल सफ़ेद हो गए हैं वो काले नहीं होंगे, ये कोई भी अगर कहता है तो गलत कहता है, वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं होंगे काले, और जो बाल गिर रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, ठीक है। तो हड़ का मुरब्बा 2 अदद सुबह निहार मुँह आपने लेना है, और उसके बाद आधे या पौन घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिन लोगों को यंग एज में बाल गिर रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसका ताल्लुक़ मैदे से होता है, मैदे के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, वो बैक्टीरिया वगैरह हमारे मैदे से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये चीज़ सही नहीं होगी। तो जिसको भी हो रहा है उसको चाहिए कि ये हड़ का मुरब्बा 2 अदद सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें, और आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करें।
इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करके करिएगा, ठीक है। हमारे पास प्याज, हमारे पास कॉलर है राबिया फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। जी आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी राबिया, तकरीबन 4 साल की होने वाली है, वो इकलौती है बहुत। सॉरी आपकी थोड़ी सी आवाज़ जी इकलौती है ना, वो एक बात को 4 बार कहती है। हेलो, हकलाती है, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ जी। ठीक है ठीक है और मुझे भी बताते हैं, मुझे ना रात को नींद नहीं आती, ठीक है ठीक है। टेंशन होता है, काफी शोर बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ना। अच्छा ठीक है ठीक है मैं आ जाए मेहमान तो मुझे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता ठीक है समझ गया, है। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके लिए जो है वो जो रेमेडी है वो ये है, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, इसको तवे पे भून लें, 100 ग्राम 200 ग्राम ले लें, तवे पे भून लें साफ़ करके, और इसको भूनने के बाद इसको किसी बॉटल में डाल के रख लें, और रात को सोने से आधे घंटे पहले 1 चाय का चम्मच ज़ीरा चबा चबा कर खाना है पानी के साथ। थोड़ा सा तुर्श होता है ज़ीरा, आपको पता ही है, ज़ीरा हम खाते हैं तो थोड़ा सा तुर्श होता है, लेकिन ये आपको इंशाल्लाह बड़ा सुकून देगा। आधे घंटे पहले, सोने से आधे घंटे पहले 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और इंशाल्लाह इसको खाना शुरू करें। कुछ अरसे में आपका, वैसे तो उसी दिन से आपको, पहले दिन से ही अफाका हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह इसको 2-3 महीने इस्तेमाल करें, आपका मसला जो है नींद वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जब तक नॉर्मल नहीं होगा, जब तक आपको नींद नहीं आएगी। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, नींद नहीं आती है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है। बच्चे के बारे में ब्रेक के बाद, वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। जब तक हमारी ग्रेवी जो है तैयार हो रही है, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है, और हम बना रहे हैं कश्मीरी कोफ्ता करी। और ये अभी हमने कोफ्ते के करी बनाने के लिए जो है, सबसे पहले प्याज, हमने एक बड़ी प्याज ली, बारीक चॉप कर लिया, उसको हमने ब्राउन कर लिया, लाइट ब्राउन, और उसके अंदर हमने टमाटर का पेस्ट जो होता है, टमाटर पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्चों का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, और इसके साथ जो है हमने दही 1 कप शामिल किया, उसको पकाया प्याज के साथ, और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ हल्दी आधा चाय का चम्मच, और गरम मसाला जो है वो 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें डाली, और हस्बे ज़रूरत नमक डालकर इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद फिर कोफ्ते जो है हमने इसमें शामिल कर दिए, और धीमी आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि कोफ्ते में ग्रेवी का टेस्ट जो है वो चला जाए, और इसे आप डिश आउट करके रोटी के साथ, राइस के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं हलवा, पम्पकिन का हलवा जो है वो तैयार करेंगे, और कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर थी जिन्होंने कहा था कि बच्चे के जो है ज़बान में जो है लकुनत है, यानी कि हकलाकर बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे और भी मसले मसाइल होते हैं। सबसे पहला काम आपका ये होगा, जब भी कोई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास, जो ज़बान के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाकर एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लें, ठीक है। ये क्या होता है कि हमारे ज़बान के नीचे एक झिल्ली होती है, ठीक है, वो किसी की थोड़ी बड़ी होती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करते हैं, हल्का सा एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसको काट के छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो इतना घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा, अगर उसके बावजूद, अगर झिल्ली का जो साइज़ है वो ठीक है, फिर भी अगर ऐसे मसला हो रहा है, तो हिकमत के अंदर एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है अकरकरा। अकरकरा जो है वो जड़ी बूटी असली वाली लेनी है, थोड़ी महंगी होती है। वो आपने सिर्फ 1 चुटकी जो है दिन में 1 दफ़ा देना। थोड़ी ऐसी होती है जड़ी बूटी कि वो आपके मुंह में जाएगी ना, तो थोड़ी देर के लिए आपकी ज़बान को सुन कर देगी वो, ठीक है।
उस जड़ी बूटी में ये खासियत होती है। तो दिन में एक दफ़ा किसी भी टाइम एक चुटकी आपने जो है अकरकरा जो है वो आपने ज़बान के ऊपर रख देनी है। उसके बाद पानी से थोड़ी देर उसको ज़बान पे रखें, उसके बाद पानी से उसको पानी पी लें, तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है चीज़ जो मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह इसको आप अप्लाई करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। हमारे पास कॉलर है नादिया फ्रॉम सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, क्या जी। हाल है गुजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आपने फरमाइश नहीं पूरी की, कोफ्ता बिरयानी। अच्छा, कोफ्ता बिरयानी। आज मैंने कोफ्ता बना लिया लेकिन बिरयानी कोफ्ता बिरयानी नहीं बनाई जी। इंशाल्लाह जल्दी बना दूंगा। ठीक है हाँ जी। गुजार भाई, एक आपने काले चने शोरबे वाले, हाँ ठीक है। हाँ आपकी रेसिपी मुझे चाहिए। और दूसरी हलवा जो है वो इसका जो बड़े वाला कद्दू नहीं, एक उसका, और एक केचप जरूर बताएं। केचप और हलवा, किस चीज़ का हलवा? वो जो शादियों में नहीं होता है बड़ा अच्छा सा वो। अच्छा ऊपर अच्छा, वो समझ डाला गया आपको। समझ गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर बनाते मेहरबानी हैं। होगी आपकी। ठीक है ज़रूर इंशाल्लाह तैयार करते हैं। ओके, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, यहाँ पर मैंने घी डाल दिया। घी में हमने 4 से 5 अदद छोटी इलायची जो है वो ऐड कर दी, और उसके बाद मैंने ये जो पम्पकिन है उसको हमने बॉईल कर लिया था, और इसको हमने इसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद इसे हमने घी के अंदर भून लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा हलवा बनता है इसका, यकीन करें, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इत्तेफाक की बात है कि मेरा तकरीबन 2014 में इंडिया जाने का मौका मिला मुझे दिल्ली। तो मैं वहाँ पर अपनी टीम के साथ मैं लेकर गया था। 5-6 लोग थे। तो पाकिस्तान और इंडिया का जैसे मुकाबला होता है, आजकल मैचेस हो रहे हैं, इसी का जिक्र हो रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने हमें बुलाया था कि पाकिस्तान की डिशेस जो है वो आप बनाएं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और वहाँ पर इंडियन शेफ़ भी थे, उन्होंने भी अपने अपने खाने बनाने थे। तो हमने 7 दिन ये इवेंट वहाँ पर करना था, और माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने इज़्ज़त रखी है हमारी। वहाँ के जितने भी मीडिया है, उसने अखबार ने, बहुत सारे जो डेली टाइम होता है, इंडियन टाइम है, वो सारे ने जो है ना हमें कवरेज दी। और उस दौरान मैंने ये जो पम्पकिन है इसका हलवा, जो लाल कद्दू का हलवा मैंने वहाँ पर बनाया था। बहुत लोगों को ये हमारी डिश जो है वो पसंद आई। तो उसमें से कौन कौन सी डिशेस पसंद आई थी हमारी पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तान के चारों सूबों की डिशेस बनाई थी। हमने कढ़ाई बनाई थी, सज्जी बनाई बलूचिस्तान वाली, और इसके साथ सिंधी बिरयानी बनाई, और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हमने। अक्सर हम सुनते हैं कि इंडिया में लोग जो है ना वेजिटेरियन होते हैं, सब्जियां खाते हैं, और वो गोश्त वगैरह नहीं खाते, चिकन वगैरह नहीं खाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो जो शो किया उसके अंदर 7 दिन तक हमने रेसिपीज़ सेल की। वहाँ पर लोग तो सारी कुछ ही खा रहे थे वहाँ पर, और माशाल्लाह हमारी जो रेसिपीज़, हमारे जो काउंटर था वो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक भरा ही रहता था। लोग बहुत शौक़ से हमारे खानों को एंजॉय करते थे। इज़्ज़त देने वाला ऊपर वाला है, अल्लाह ताला है, और ईमानदारी से अपने काम को किया जाए तो वैसे ही लोगों को वो चीज़ पसंद भी आती है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत सारे मुल्कों में मैंने बनाया है। मोरक्को अभी कुछ कोविड शुरू होने से थोड़ा पहले, 1 हफ़्ते पहले मैं वापस आया था मोरक्को से। मोरक्को में हमने बिरयानी फेस्टिवल किया। वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, यानी कि जो बादशाह है वहाँ के, उनको बनाकर खिलाया हमने बिरयानी। बहुत सारे 4 किस्म की बिरयानी बनाई, चिकन की, मटन की, फ़िश की और प्रॉन्स की। तो बड़ा पसंद किया उन्होंने। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलर है मिसेस ज़हीर फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है गुजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? बस शुक्र है अल्लाह का। जी। मैंने कहा अपने भाई से एक मशवरा करूं जी, कि मेरी उम्र तकरीबन 60 साल से ऊपर ही है। 60 साल से ऊपर है, 60 से ऊपर है। जी। ठीक है जी। तो क्या नाम है, मुझे ना थोड़ा टांगों का मसला है। टांगों का क्या मसला है? टांगों का तकलीफ मसला इस तरह है कि जी मेरी ब्लड सर्कुलेशन जहाँ रुकती है वहाँ टांगे और पाँव सुन्न हो जाते हैं। सुन हो जाते हैं। ठीक है।
तो मैंने बिल्कुल। बड़ी मतलब है कि होम्योपैथिक का भी इलाज कराया है, डॉक्टरी भी इलाज कराया है, काफी अरसे से मैं ये महसूस कर रही हूँ, ठीक। लेकिन अब इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता। आपका वेट सही है? जी वेट पहले था ज्यादा, लेकिन अब मैंने रिड्यूस की है माशाल्लाह, ठीक है, जी। ठीक है। लेकिन ये तकलीफ दिन ब दिन जो है बढ़ती एथराइटिस, जा रही। एथराइटिस वगैरह तो ऐसी कोई चीज तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। बस ये जहाँ खून की गर्दिश रुकती है रुकती है। वहाँ मेरे पाँव भी सुन्न हो जाते हैं और टांगे भी, ठीक है, निचला हिस्सा ठीक। तकरीबन। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, नसों का गुच्छा बन जाना या नसों में से ब्लड सर्कुलेशन का स्लो हो जाना, ये बीमारी होती है और ये अक्सर लोगों के पैरों में हो जाती है, ख़ास तौर पे पैरों में ये जो है बहुत ज़्यादा होती है। नसों का गुच्छा बन जाना या नसों के अंदर जो है खून का दौरानिया स्लो हो जाना, जिसकी वजह से पैर सुन्न होने लग जाते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है अपना क्या नाम है, सुमलू बूटी। एक बूटी होती है, येलो कलर की होती है, उसका नाम है सुमलू। सुमलू बूटी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी और उसका पूरे दिन में सिर्फ 1 चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आपको सूट ना करे, जैसे कि आपको मैदा गर्म करे वो, तो उसको दही में मिलाकर ले लें, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर वो आपको गर्म, मैंने मैदे को गर्म कर रहा हो, बाद लोगों को मैदे में गर्मी पैदा कर देती है सुमलू बूटी जो है, तो अगर मैदे में गर्मी पैदा कर रही है तो उसको दही में, 1 कप दही में मिला लें और उसको इस्तेमाल करें। दिन में 1 दफ़ा सिर्फ इस्तेमाल करें। इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको हम 15 दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर 1-2 हफ्ते का गैप देते हैं, फिर 15 दिन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप 3 दफ़ा इसको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जिस्म में से जो प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। नसों में जो मसले होते हैं, हाथ पैर का सुन होना, कमर का सुन होना, पैरों का सुन होना, इस टाइप की चीज़ें जो है ना, इंशाल्लाह जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। सुमलू बूटी, ठीक है। यहाँ पर हमने पम्पकिन को पहले इलायची और घी में भूना, उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, 1/2 कप चीनी, और इसके बाद मेरे पास खोया है, खोया भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा 1 पाव के करीब, और इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो खोया डाल लें, ना डालने कोई मसला नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे ख़ुद भी पम्पकिन का जो हलवा होता है वैसे भी बहुत मज़ेदार होता है, ज़रूरी नहीं कि इसमें आप खोया ऐड करें, ठीक है। और इसके साथ इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए या तो चांदी का वर्क बहुत अच्छा होता है, वो आप लगा सकते हैं, या फिर आजकल असली नकली का भी मसला है, तो प्लीज़ चांदी का वर्क जब भी इस्तेमाल करें। अगर किसी मिठाई वाली की दुकान से आपके पास मिठाई आई है, उस पर चांदी का वर्क लगा हुआ है, तो उसको अच्छी तरह चेक कर लें, इसलिए कि जो चांदी का वर्क असली वाला है वो तो ठीक है, लेकिन अगर नकली वाला है चांदी का वर्क, और उसकी पहचान ये है कि नकली वाला जो है ना वो आपसे टूटेगा नहीं इतनी आसानी से, और असली वाले पे आप उंगली लगाएंगे तो वो फट जाएगा फ़ौरन, यानी कि फ़ौरन बिखर जाएगा वो, ज़्यादा आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको आपने जैसे छेड़छाड़ की वो टूटना शुरू हो जाएगा। और किसी अच्छी बड़ी शॉप से लें, और वो पन्नी जो होती है, जो अल्लाह माफ़ करे, वैसे हमारे लोगों के ऊपर रहम करे, इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक है। ये पन्नी से बनाते हैं, जो पन्नी सिगरेट की पन्नी होती है ना, उस टाइप की चीज़ों से बना रहे होते हैं, और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो प्लीज़ उसको उतार कर फेंक दें अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, इसलिए कि वो अगर टूट नहीं रहा, खिंच रहा है आपके हाथ से, तो समझ लें वो नकली है। इसलिए कि जो असली वाला चांदी का वर्क होता है वो इतना नाजुक होता है कि उसको आप उंगली लगाएं तो वो बिखर जाता है, फट जाएगा वो फ़ौरन, इतनी देर तक आपके हाथ के ज़ोर को बर्दाश्त भी नहीं करेगा वो। लेकिन अगर वो खिंच रहा है तो समझ लें कि वो फिर आपके लिए कोई नकली चीज़ जो है वो बनाकर आपको दे दी गई है, और वो अगर मैदे में जाएगी बहुत नुकसान होगा। तो प्लीज़ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत देख समझ कर शॉपिंग करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं, जो अगर मैदे में चला जाए तो जाकर आगे कैंसर या बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। तो प्लीज़ उसको बहुत देखकर इस्तेमाल करें। यहाँ हमारे पास हलवा जो है फाइनली तैयार है, और इसको अब हम डिश आउट करेंगे, और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो है उससे हमने इसको गार्निश करना है, ठीक है। चलें जी,
और कोफ्ता भी फाइनली तैयार हो चुका है, ये देख लें। वाह क्या खूबसूरत कलर आया है कोफ्ते का। और इसे आप, मैंने जैसे बताया, रोटी, नान, राइस, हर चीज़ के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा जो ये देखें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इसका, आपस में बिल्कुल लिपटा हुआ सा जिसको कहते हैं ना, और बहुत फ़ायदेमंद है। प्लीज़ इसको ज़रूर बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, अपने लिए ना करें लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर पम्पकिन किसी भी हालत में, यानी कि आप उसे सालन बनाकर या फिर इसकी भुजिया बनाकर या फिर इसका हलवा बनाकर किसी भी तरह से बच्चों को ज़रूर दें, इसलिए कि ये एनर्जी जो है ना, ये असली एनर्जी है। बाद में जाकर दवाइयों के सहारे ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि आप ये चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आजकल कम होती जा रही हैं, लोबिया भी कम हो गया, लोबिया भी आजकल लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि जो ताकतवर चीज़ें, अभी जो खातून ने ज़िक्र किया काले चने, जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छी ग्रेवी में बनते हैं, वो भी आजकल लोग नहीं खाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, उसको दोबारा से वापस अगर लेकर आएंगे तो आप डॉक्टर से बच जाएंगे। ठीक है, वरना तो फिर लाखों रुपए डॉक्टरों को देने हैं हमने जाकर। इससे बेहतर है कि बचपन से आदत डालें बच्चों को हर चीज़ की। सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं और वो हल्के हल्के हमारी ज़िंदगी से निकलती जा रही हैं और हम जो हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ फास्ट फूड, चिकन और बस इसी पर हमने सारी ज़िंदगी को फोकस कर लिया है, बाकी चीज़ें हमने छोड़ दी। यहाँ तक कि बच्चे जो है ना आजकल बीफ या मटन भी नहीं खाते हैं, वो कहते हैं इसमें से महक आती है। तो वो आदत आपने अगर बचपन में ही उसकी गलत आदत डाल दी है बच्चों को, तो फिर वो नहीं खाएंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लें। तो आपने लाजमी चीज़ों को सेट करके बचपन में ही सेट कर देना है, ताकि उसको हर चीज़ की बच्चों को आदत हो, सब्ज़ी दाल हर चीज़ खा सकें, ताकि बैलेंस खाना हो, बैलेंस फूड जिसको कहते हैं हम। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हमने कश्मीरी स्टाइल के कोफ्ते जो है तैयार किए हैं और साथ में जो है पम्पकिन का हलवा जो है वो तैयार किया है, लाल कद्दू का। और उम्मीद है कि दोनों रेसिपीज़ आपको समझ भी आ गई होगी और आप इंशाल्लाह घर पर तैयार भी कर सकते हैं। और रोटी, राइस या जो नान वगैरह होते हैं उसके साथ इसको सर्व करें। कंप्लीट मेन्यू है आपका और हेल्दी भी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे। एक खुशखबरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें कि आपके बगैर ये खुशखबरी आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि आप लोगों का साथ है तो जाकर कहीं हमने आज 1000 एपिसोड कंप्लीट किए और इंशाल्लाह जुमे के दिन हम इसको मनाएंगे और आप लोगों के साथ मनाएंगे। ज़ाहिर बात है आप लोगों के जो है साथ होगा तो ज़ाहिर बात है सारी बात आगे बढ़ेगी और इसी तरह से आगे का सिलसिला भी चलता रहेगा। और बहुत सारे गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, और जुमे का दिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मुबारक दिन है, तो आप हमारे साथ होंगे। और ट्रांसमिशन जो है हमारी 2 घंटे की होगी और उसके अंदर हम बहुत सारे मेहमानों को भी बुलाएंगे और आप भी साथ होंगे। तो इंशाल्लाह 5 से 7 बजे तक जो है ट्रांसमिशन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। बहुत सारी बातें जो इस दौरान हमारे शो के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऑफ द कैमरा जो है ना, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे हादसात होते हैं, बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बड़े मज़े की बातें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे
और उम्मीद है कि आप लोगों का साथ जैसे अभी तक रहा है और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह से रहेगा। और हमारी टीम कौन कौन क्या करता है, कैसे करता है और किस तरह से ये पूरी टीम जो है काम करती है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता सकूँ, दिखा सकूँ कि कैसे होता है, सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। ये आपको तो सारा सिर्फ शो नज़र आ रहा होता है कि ये शो चल रहा है हमारा आज का तड़का, लेकिन इसके पीछे बड़ी काविशें हैं, बहुत मेहनत है, पूरी टीम की बड़ी मेहनत है इसके ऊपर और इसको आप तक पहुंचाने में। और उम्मीद है कि इसी तरह से आप हमारे साथ रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर याद से भूलिएगा मत, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से भी लोग हमें देख रहे होते हैं। बहुत सारे सवालात आपके जहन में होंगे तो आप ज़रूर पूछिएगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दे सकूँ आपको। ठीक है, और बहुत शुक्रिया आप सबका 1000 एपिसोड कंप्लीट करने पर। और जुमे को इंशाल्लाह इवेंट पे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, कल भी होगा शो तो वैसे रोज़ाना ही होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि जुमे तक आपको याद दिलाता रहूँगा कि 1000 एपिसोड कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप लोगों ने साथ मिलकर शो को देखना है और इंशाल्लाह एंजॉय करना है। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।